अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज की कॉरपोरेट दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बर्नआउट, उसका इलाज हजारों साल पुरानी एक सोच में छिपा है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना? लेकिन आज हम इसी प्राचीन भारतीय समाधान की मदद से इस मॉडर्न समस्या की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। तो चलिए पहले इस समस्या की गहराई को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ दिन भर काम करने वाली थकान नहीं है, ये है मनोवैज्ञानिक थकावट। एक ऐसी हालत जहां लोग काम तो कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो ये सब कर क्यों रहे हैं। असल में ये मकसद और पहचान का एक बहुत ही गहरा संकट है, जो आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस बर्नआउट की समस्या को समझेंगे, फिर एक बहुत पुराने प्रोडक्टिविटी हैक की बात करेंगे, उसके पीछे का साइंस यानी मनोविज्ञान जानेंगे, कुछ मुश्किल सवालों का सामना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, कॉर्पोरेट बर्नआउट संकट। और हाँ, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने का मामला नहीं है। इसकी जड़ें कहीं और हैं और बहुत गहरी हैं। आज का जो बर्नआउट है वो असल में पहचान का संकट है। होता क्या है कि जब बाहरी सफलता मतलब पैसा, प्रमोशन, रुतबा हमारी अंदरूनी शांति पर भारी पड़ने लगता है, तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। और यही वो गहरा मनोवैज्ञानिक मुद्दा है जो आज कर्मचारियों को अंदर से तोड़ रहा है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे एक प्राचीन प्रोडक्टिविटी हैक की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो वैदिक दर्शन से आया है लेकिन आज की कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये है वो कॉन्सेप्ट, निष्काम कर्म। इसका मतलब है बिना किसी मोह या अटैचमेंट के काम करना। अगर आसान भाषा में कहूँ तो अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता में मत घुलो। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। अब इन दो तरीकों के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सकाम कर्म, जहां हम बाहरी इनामों के लिए काम करते हैं, जैसे कि पैसा या तारीफ, और यही चीज चिंता और बर्नआउट की असली वजह बन जाती है। और दूसरी तरफ है निष्काम कर्म, जहां हम सिर्फ अपने कर्तव्य की भावना से काम करते हैं, और यही हमें मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है। ठीक है, ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए अब इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, निष्काम कर्म का मतलब आलस या काम से जी चुराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो बेहतर फोकस और परफॉर्मेंस का एक जबरदस्त टूल है। सोचिए, जब हम नतीजे की चिंता, घमंड या फेल होने के डर को अपने दिमाग से हटा देते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ काम पर होता है और परफॉर्मेंस तो अपने आप बेहतर हो ही जाती है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें आत्मा और अहंकार के बीच का फर्क समझना होगा। आत्मा हमारा असली, शांत और स्थायी रूप है। वहीं अहंकार हमारा वो हिस्सा है जो हमेशा दूसरों से तारीफ और वैलिडेशन चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स की चिंता करना। सारी परेशानियां तभी शुरू होती हैं जब हम अपने असली आत्मा को भूलकर सिर्फ इस अहंकार के लिए जीने लगते हैं। तो सवाल है कि इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं। इसका तरीका है साक्षी भाव को विकसित करना, मतलब अपने विचारों का गवाह बनना। इसके 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं। पहला, जब भी कोई स्ट्रेस वाला ख्याल आए तो उसे बस एक फिल्म की तरह देखें। दूसरा, खुद को याद दिलाएं कि आप ये विचार नहीं हैं, आप तो इन्हें देखने वाले हैं। और तीसरा, इस मानसिक शोर को बैकग्राउंड में चलने दें और अपना काम करते रहें, बिना इसमें उलझे। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा है, पर क्या ये आज की कॉर्पोरेट दुनिया में काम करेगा? तो चलिए अब कुछ ऐसे ही मुश्किल सवालों का सामना करते हैं। ये सबसे आम सवाल है ना? लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई अगर हम नतीजों की परवाह ही नहीं करेंगे तो कहीं हम आलसी तो नहीं हो जाएंगे, या हमारी आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। क्या ये सच है? इसका जो साइकोथेरेप्यूटिक जवाब है वो कमाल का है। ये फिलॉसफी आपके काम को उसके नतीजे से अलग कर देती है। जरा सोचिए, वो सारी मेंटल एनर्जी जो क्या होगा कि चिंता में बर्बाद हो जाती है, अब वो पूरी की पूरी आपके काम पर लगेगी। इससे फोकस बढ़ता है, घटता नहीं। ये मोटिवेशन को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे सुपरचार्ज कर देता है। दूसरा बड़ा सवाल, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ नतीजों और मुनाफे पर टिका हो, वहां ये फिलॉसफी आखिर कैसे काम कर सकती है? हैरानी की बात यह है कि ये मानसिकता असल में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बिजनेस बनाती है। जब लीडर्स हर तिमाही के नतीजों की चिंता छोड़कर लंबी अवधि के बारे में सोचते हैं, तो वो बेहतर फैसले लेते हैं।
वो अपने कर्तव्य यानी धर्म और सेवा पर ध्यान देते हैं, और यही एक सफल बिजनेस की असली नींव होती है। चलिए, अब जरा देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट असल दुनिया की कंपनियों में कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं। ज़ोहो कॉर्पोरेशन के संस्थापक श्रीधर वेम्बू इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गीता की फिलॉसफी ने उन्हें शोहरत या मुनाफे से डिटैच्ड रहने में मदद की है। उनका पूरा फोकस सही काम करने पर है और नतीजा अपने आप आता है। एक और कमाल का उदाहरण है गूंज के संस्थापक अंशु गुप्ता। उन्होंने कभी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान नहीं दिया, न ही तारीफ की परवाह की। उन्होंने तो सिर्फ सेवा और कर्तव्य की भावना से काम किया और आज एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन खड़ा कर दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब काम निस्वार्थ भाव से किया जाए तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर इसे एक लिंक्डइन पोस्ट में बदलना हो तो ये हैं निष्काम कर्म के 5 मुख्य मनोवैज्ञानिक फायदे। पहला, आप इमोशनली मजबूत बनते हैं, छोटी मोटी असफलताएं आपको परेशान नहीं कर पाती। दूसरा, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। तीसरा, स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। चौथा, आपको अपने काम में गहरा मकसद महसूस होता है। और पांचवा, आप दबाव में भी बेहतर नैतिक फैसले ले पाते हैं। तो अब जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। जरा सोचिए, असली कामयाबी क्या है? सिर्फ मंजिल तक पहुंचना या उस मंजिल तक पूरी ईमानदारी और सही नीयत के साथ सफ़र तय करना?